अब ये देखो, ये क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है का 2021 में आया हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ए कह रहे हैं, इज x डिग्री सेल्सियस। To this solution A, an equal volume of 0.1 molar aqueous barium chloride solution is added to make a solution B, new solution B. The difference in the boiling point of water in the two solution A and B is y into 10 power minus 2D. Difference मतलब positive quantity. Assume densities of solution A and B are same as that of water. जब ऐसा होता है तो मोलरिटी और मोलरिटी को सेम मान सकते हैं, और जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स कभी भी इन्वॉल्व है उनको कंप्लीटली डिसोसिएट होता हुआ मानो, ये कहा है। एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट दिया है वाटर का और बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है प्योर वाटर का। तो सबसे पहले तो हमें एक तो एक्स निकालने को बोला है क्वेश्चन में। देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, जो कि सॉल्यूशन ए का बॉइलिंग पॉइंट है। चलो मैं इसे यहीं सॉल्व करता हूँ, इंफॉर्मेशन यही है ना, आंसर वहां देख लेंगे लेकिन सॉल्व यहीं करते हैं। तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्युबल सॉल्ट हम जानते हैं, पूरा आयोनाइज हो जाएगा Ag प्लस और नाइट्रेट में। तो इसका वेंट ऑफ अगर एक पार्टिकल तो एक और एक बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 2 हो गई। 0.1 मोलल दिया है, लेकिन 0.1 मोलल दिया है, डेंसिटीज और मेंशन नहीं किया है सॉल्यूशन की, तो यानी 0.1 मोलल इज सेम एज 0.1। वैसे हमको मोलल ही चाहिए भी है, क्योंकि हमारा जो ये डेल्टा टीबी होता है के बी इंटू आई इंटू मोललिटी बिना कंसिडरेशन ऑफ डिसोसिएशन, तो ये तो मोललिटी होता है, तो मोललिटी दी है, तो डेल्टा टी भी हो जाएगा फाइनल बॉइलिंग पॉइंट जो कि हम निकालना चाहते हैं, जो दिया हुआ है एक्स इनिशियली 100, के बी आपको दिया हुआ है एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट 0.5, सिल्वर नाइट्रेट का आई 2 है और मोलरिटी 0.1 दी हुई है, तो ये तो 0.1 ही हो गई। 0.5 इंटू 2 1, 1 इंटू 0.1 0.1। तो आपका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट जिसको एक्स भी बोला है, ये हो गया 100.1 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका आंसर है ये 19 का, ये तो 100.1 हो गया डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था तो। अब अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, अगले में वैल्यू ऑफ वाई पूछ रहा है, मॉड वाई। तो देखते हैं, यही सॉल्व करते हैं, अगेन क्वेश्चन वही है तो आसानी होगी। तो ये बोल रहे हैं, ये बी क्या हुआ, बी जब हमने बेरियम क्लोराइड ऐड किया, बेरियम क्लोराइड अगेन एक सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन क्लोराइड आयन और सिल्वर आयन जब मिक्स करते हैं तो दे मेक AgCl विच इज अ प्रेसिपिटेट। तो टू एन इक्वल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का था 0.1 मोलर, अब हमें एक्चुअली मोलरिटी को मोलरिटी मानना पड़ेगा, तो इसको ऑलमोस्ट 0.1 मोलर मान लो और इसको भी 0.1 मोलर मान लो। तो आपके पास क्या होगा, जब आप सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड
इसका हमने VML लिया, इसका भी VML लिया, तो इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू वी, इसके मिलीमोल्स भी हो जाएंगे 0.1 इंटू वी। ये रिएक्ट करके बन जाएगा AgCl एंड बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट फिर से सॉल्युबल एक्वस, ये प्रेसिपिटेट है, व्हाइट PPT होता है, अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है एक्वस अमोनिया में। तो देखो इसके मिलीमोल, यहाँ लिमिटिंग एजेंट क्या होगा, ये मिलीमोल डिवाइडेड बाई 2, ये मिलीमोल डिवाइडेड बाई 1, तो ये छोटा वैल्यू आया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंप्लीशन पे चली जाती है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 0.1 वी से ये 0.1 वी बाई 2 रिएक्ट करेगा, रह जाएगा रिमेनिंग 0.1 वी बाई 2 ही रह जाएगा। ये बनेगा, पर ये तो प्रेसिपिटेट है, 2 से 2 0.1 वी से 0.1 वी मिलीमोल बनेंगे, बट दिस इज प्रेसिपिटेट, नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और ये बेरियम नाइट्रेट 2 से 1 बनता है तो 0.1 वी से 0.1 वी बाई 2, 2 से 1, 1 से हाफ, इतने मिलीमोल बन जाएंगे। तो अब सॉल्यूशन में आपके पास रह क्या गया, टोटल पार्टिकल्स के मिलीमोल कितने हो गए, मिलीमोल्स ऑफ Ba2+ हो गया, इधर से आएगा ये 0.1 वी बाई 2, इधर से आएगा 0.1 वी बाई 2, मिलीमोल्स ऑफ क्लोराइड आयन इधर से आएंगे 2 इंटू 0.1 वी बाई 2, 0.1 वी हो जाएगा। मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रेट इधर से 1 से 2 तो इतने से डबल आ जाएंगे, तो टोटल मिलीमोल्स हो गए 0.3 वी। और वो मोलैरिटी क्या हो जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की, 0.3 वी डिवाइडेड बाई 2 वी, वॉल्यूम 2 वी है, तो 0.15 मोलर या 0.15 मोलल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ऑलमोस्ट। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा, अब ये सॉल्यूशन बी हो गया, तो इसका डेल्टा टीबी मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट विल बी 100 प्लस सब कुछ मोलरिटियों का हिसाब किताब कर ही लिया तोड़ ओड़ के, के बी 0.5 इंटू फाइनल मोलरिटी 0.15 बी सॉल्यूशन फॉर बी, तो ये हो गया 100.075 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन बी का। हमें बोला कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस की वैल्यू बोली है y, तो वो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस डिफरेंस वैसे पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, जो भी आएगा मॉड लेंगे, तो ये उन्होंने मॉड वाई पूछा भी है, तो ये हो जाएगा 0.025 आ जाएगा इसकी वैल्यू, विच इज 2.5, क्योंकि जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन में दिया है वो ऐसा है y इंटू, मतलब आपके पास ये डिफरेंस की वैल्यू ऐसे सोचो, ऐसे नहीं, डिफरेंस इक्वल टू ये हो गया, जो कि आपको दिया हुआ है y इंटू 10⁻⁻², डिफरेंस कंपेयर करने पे y की वैल्यू हो जाएगी 2.5, कंपेयर करने पे y की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा।
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें स्टोइकोमेट्री और सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब चीजें एक संग इन्वॉल्व हो गई। वेंटॉप फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी आ गया। एक संग बहुत से पार्टिकल्स हो तो हम लोग केवल आई पे डिपेंड नहीं करते, मेन बात लॉजिक क्या होता है, टोटल पार्टिकल्स निकाल लो, उसकी मोलैलिटी निकाल लो। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पूरे क्वेश्चंस हो गए लिक्विड सॉल्यूशन के 2006 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछे गए हैं। 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 से लेके 24 तक। वी हैव सॉल्व्ड एवरी वन ऑफ दैट।